सवाल खड़ा करते हैं 75 साल। अपने खड़गे को तो निकाल के देखो, खड़गे को तो अरे सुनो तो सही, कितने साल, 16 साल का है क्या? मैं तो कहता हूँ 75 भी ज्यादा है। सरकारी नौकरी में आप 60 साल में रिटायर्ड हो जाते हो। अरे 65 में रिटायर्ड हो जाओ, 75 तक तुम बैठे हो और फिर भी कहते हो एक बार और मौका दो। ये मुंगेरी लाल हैं, ऐसे सपने बना के रखे हैं जो मोदी जी हटते ही भाजपा की सरकार हो जाएगी, अब मैं कांग्रेस आया। अरे बारे 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 बारे। अगर अच्छे दिन लाने हैं इस देश के अंदर तो मोदी जी का नहीं, मैं कह रहा हूँ बीजेपी का ही सफाया करना पड़ेगा आज इनके अंदर। राम विमुख बिन रहा न कोई, बिन सत्संग विवेक न होई। जिसने राम को छोड़ा, जिसने राम को परित्याग किया, उसको कोई स्थान नहीं मिला है। क्या आप काम पे वो सवाल खड़ा करेंगे? ये 11 साल में वो काम करे। इनसे जवाब मांगा मैंने नितिन गडकरी के बयान का, जवाब दे रहा हूँ ना मैं। अगर गडकरी जी कहेंगे कांग्रेस तो फूले नहीं समा रही है, खुश हो रही है, हाँ मोदी जी जाएंगे कोई और आएगा मैं सत्ता मांगा। अरे एक मोदी नहीं, हजारों मोदी है संगठन में, एक योगी नहीं, हजारों योगी है संगठन में। नमस्कार, मैं रंजय कुमार और आप देख रहे हैं DS4। संघ प्रमुख मोहन भागवत ने कल एक बयान दिया है कि अगर आपकी उम्र 75 साल हो जाती है तो समझ लीजिए आपकी विदाई का समय हो गया है। और इसके बाद पवन खेड़ा जो है कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, उन्होंने सीधे सीधे कहा कि अच्छे दिन आने वाले हैं, मोदी जी जाने वाले हैं और मोदी जी जो है 75 साल के होने वाले हैं। तो सीधे सीधे कहा जा रहा है कि संघ प्रमुख ने इशारा दिया है। भाई साहब क्या कहना चाहेंगे? मोहन भागवत ने कहा है कि अगर 75 साल की उम्र हो जाती है, आपको साल उड़ाया जाता है, तो समझिए कि आपकी विदाई का समय आ गया है। अभी से पहले आपने नाम किसके लिए थे? कांग्रेस के किसने किया है टिप्पणी? ये पवन खेड़ा। हाँ, पवन खेड़ा। तो पवन खेड़ा दूसरे पार्टी पर तो कहते हैं 75 साल हो गया। खड़गे जी कितने साल के हुए, उसका जवाब कौन देगा? दूसरे के संविधान पर, दूसरे पर तो आक्रमण करते हो, अपना भी बताओ। जो खड़गे की उम्र क्या है, उनसे भी इस्तीफा दिलवाओ। बात सही है, लेकिन बात यह है कि कांग्रेस में किसी ने ऐसा कुछ नहीं कहा कि उम्र अगर ऐसा हो जाए तो ऐसा होना चाहिए। संघ प्रमुख मोहन भागवत है, वो कह रहे हैं कि अगर उम्र 75 वर्ष हो जाए तो आपको किनारे हो जाना चाहिए, बाजू हो जाना चाहिए। और सितंबर में जो है नरेंद्र मोदी 75 वर्ष के होने वाले हैं। तो ऐसे में अब कहा जा रहा है कि सीधे सीधे इशारा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। ये RSS और बीजेपी एक सिद्धांतिक पार्टी है, संविधान को पालन करती है और उनके भी जो मुद्दे हैं, पार्टी में भी एक संविधान है और उस पार्टी में एक संविधान के नाते एक कैटेगरी तय की गई है। अगर मोहन भागवत जी कहेंगे किसी को भी उसको मानना पड़ेगा। ये बात सही है कि भाई जो संघ प्रमुख कहेंगे मानना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं अब तो ये हो गया है कि नरेंद्र मोदी में अब वो जादू नहीं रहा जो पिछले 10 सालों से था, इसीलिए जो है अब संघ उनको किनारे लगा रहा है। उनमें जादू इतना है कि आज भी अभी जो कल आए हैं विदेश से 28 अवार्ड लेके आए हैं। आज तक कोई प्राइम मिनिस्टर गया था विदेश में, दरी बिछाने के भी काम में नहीं लगाता था। आज नरेंद्र मोदी 28 अवार्ड लेकर के आ रहे हैं देश के अंदर में। ये उनकी कार्यशैली क्या है और देश भी देखा है 11 साल के अंदर। सवाल यही है, पूरी की पूरी भाजपा जो है पिछले 10-11 सालों में जितने राज्यों में सरकार बनाई है, जितना आगे बढ़ी है, वो मोदी जी के कारण हुआ। ये इस बात को सभी मानते हैं। अब आखिर ऐसा क्या हो गया कि मोदी जी को किनारा करने की तैयारी चल रही है? मोदी जी को किनारे करने का कोई वो योजना नहीं है। अगर संगठन कहेगा मोदी जी आपका उम्र हो गया, आप परित्याग कीजिए अपने पद से, 1 मिनट में कर देंगे। ये कांग्रेस नहीं है जो हटूंगा यानी तो पार्टी बनाऊंगा, ये नियम है। कांग्रेस तो फूले नहीं समा रही है, खुश हो रही है, हाँ मोदी जी जाएंगे कोई और आएगा मैं सत्ता मांगा। देश की जनता देख रही है, समझ रही है। अरे एक मोदी नहीं, हजारों मोदी है संगठन में, एक योगी नहीं, हजारों योगी है संगठन में। आप क्या बात करते हैं? इन सब के दाल गलने वाला है। जितने खुश हो रहे हैं ना, मायूस हो जाएंगे। हजारों मोदी हैं संगठन में। मोहन भागवत कह रहे हैं कि 75 साल बाद विदाई का समय हो गया है। देखो सर, ये और जगह पे लागू होती है 75 साल, बीजेपी पे लागू नहीं होती। मोदी जी 75 साल के हो रहे हैं, कर दो विदाई, नहीं होंगे। बयान तो दिया ही है। आज मैं इनसे पूछता हूँ मोहन भागवत क्या है? RSS के प्रमुख हैं यार। अन्ना हजारे उसे जेट प्लस सुरक्षा दे रखी है, किस पोस्ट पे दे रखी है? भाई कौन से पद पे बैठा हुआ है और रह गई 75 साल। 75 साल, मैं तो कहता हूँ 75 भी ज्यादा है। सरकारी नौकरी में आप 60 साल में रिटायर्ड हो जाते हो।
अरे 65 में रिटायर्ड हो जाओ, 75 तक तुम बैठे हो और फिर भी कहते हो एक बार और मौका दो। कितना मौके लोगे? वही कह रहे हैं कि अच्छे दिन आने वाले हैं, मोदी जाने वाले हैं 75 साल बाद। तो क्या आरएसएस और एक मिनट क्या आरएसएस और भाजपा में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है? मोदी जी का 4 साल अभी बाकी है। देखो सर, अगर अच्छे दिन लाने हैं इस देश के अंदर तो मोदी जी का नहीं, मैं कह रहा हूँ बीजेपी का ही सफाया करना पड़ेगा आज इनके अंदर। अब ये बैठे हुए हैं, अभी पूछ लेना यही लोग, मैं बीजेपी की पॉलिसी बता रहा हूँ, वो लग रहे हैं पोस्टर। अभी ये पिछली साल बारिशों में किसकी सरकार थी? केजरीवाल की। पानी भर रहा है, रोड डूब रहे हैं। अब परसों बारिश हुई थी और उससे पहले हुई थी। दिल्ली का कितना बुरा हाल है, देखा? भरे के नहीं भरे रोड, साफ हो गए रोड। कहाँ चले गए? अब दिल्ली पे बात कर लेना। वास्तविक में हकीकत में ये आरएसएस में और बीजेपी में पिछले चुनाव से ही सही नहीं है, क्योंकि ये पिछले चुनाव हुए थे 24 वाला 24 अगर आरएसएस ने साथी है, क्योंकि तुमको पता है सिर्फ इन्होंने मोदी जी नहीं कहा था हमें आरएसएस की जरूरत नहीं है, और उसी आरएसएस ने हाथ खींच लिया, प्रचार में आगे नहीं आई। अगर आरएसएस प्रचार में होती, क्योंकि देखो एक हिंदूवादी संगठन है आरएसएस और आधार है उनका। अगर आरएसएस ने पिछले चुनाव में बीजेपी का इलेक्शन में साथ दिया होता तो मेरे ख्याल से 240 में नहीं 300 के लपेट में होते, पूर्ण बहुमत से होते ये अपने आप। पर इन्होंने खुद बीजेपी वालों ने, और आरएसएस बिना बीजेपी चल नहीं सकती, ऐसा समझो कि लंगड़ी। इसके बिना बीजेपी चल नहीं सकती, ये बात तो सभी जानते हैं। और इसकी तैयारी क्या 1 साल पहले हो गई थी? मुंगेरी लाल के हसीन सपने, जवाब दो ना। ये मुंगेरी लाल हैं, ऐसे सपने बना के रखे हैं जो मोदी जी हटते ही भाजपा की सरकार हो जाएगी। अब मैं कांग्रेस आया, अरे वारे 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 राम विमुख बिन रहा न कोई, बिन सत्संग विवेक न होई। जिसने राम को छोड़ा, जिसने राम को परित्याग किया, उसको कोई स्थान नहीं मिला है। यही सोनिया गांधी। ये दूसरों पे सवाल खड़ा करते हो, ये सवाल खड़ा करते हैं 75 साल। अपने खड़गे को तो निकाल के देखो, खड़गे को तो निकाल। अरे सुनो तो सही, कितने साल? 16 साल का है क्या? सन 2014 के बाद एक बात सुन लो, पहले एक बात सुन लो यार। सन 2014 के बाद जब से हमारी बीजेपी सरकार आई है, भाई प्रधानमंत्री वो मेरे भी हैं, मैंने वोट दिया ना दिया वो मेरी मर्जी है, पर देश के प्रधानमंत्री है, जिसने दिया उसके भी और जिसने नहीं दिया उसके भी। अब मुझे इनसे ये बता दो कि इनका कोई एक नेता, एक लीडर राम मंदिर, मस्जिद, मंदिर, हिंदू मुसलमान, गाय भैंस बकरी और मंगलसूत्र और बेटी ले जाएंगे, और 1 मिनट भाई साहब, और राम मंदिर। अब ये बताओ सन 2014 से पहले तुम राम को मानते थे कि नहीं मानते थे? कहाँ थे? हो गई, अब हो गई। अब जवाब पहले दे दो। कारण क्या हो गया कि इस तरह के बयान आने लगे? मोदी जी पे क्या आरएसएस को अब विश्वास नहीं है? बिहार में चुनाव होने वाला है अभी। भाई साहब ऐसा है, अब देश की जनता को ही कुछ चंद लोग हैं ऐसे जो आज भी गुणगान कर रहे हैं। आज 60% जनता को आज विश्वास नहीं रहा है बीजेपी पे, सिर्फ उनके झूठे बातों से, सिर्फ झूठे बातों से उन्हें 60% जनता को विश्वास नहीं है। और मोदी जी को मालूम है कि अगले चुनाव में, एक मिनट सुन लो चाचा, अगले चुनावों में मोदी जी को पूरा विश्वास है कि अगर यही हाल रहा तो मोदी जी बीजेपी नहीं आ रही देश के अंदर। अगर हो गया, हो गया। एक समय अभी जो है नितिन गडकरी ने भी एक बयान दिया था कि भारत की जो जनता है, जो गरीब जनता है वो लगातार गरीब होती जा रही है, अमीर जनता जो है वो अमीर होती जा रही है। सीधे सीधे उन्होंने आर्थिक नीतियों पे हमला बोला था। अब मोहन भागवत ये बोल रहे हैं, तो ये क्या चल क्या रहा है पर्दे के पीछे? ये विश्वास नहीं करेंगे। पहले भी आया था नितिन गडकरी का बयान, जिसमें पहले उन्होंने मोदी जी ने कहा था कि हमने पता नहीं 18 करोड़ आदमी गरीबी रेखा से बाहर निकाले, ये पूरा बयान था। उसके बाद नितिन गडकरी का बयान आया था एक, कि भाई गरीब गरीब होता जा रहा है, अमीर अमीर होता जा रहा है, गरीबी अमीरी और गरीबी की खाई बढ़ती ही जा रही है। ये इनके पार्टी के बड़े नेता हैं। पहले नितिन गडकरी का बयान कि अमीर अमीर होता जा रहा है, गरीब गरीब होते जा रहा है। सुनिए, आप सुन तो लीजिए। पहले नितिन गडकरी ने जो कहा, अब मोहन भागवत भी, तो लगातार मोदी जी के ऊपर जो है हमले हो रहे हैं। क्या कहेंगे? कारण क्या हो रहा है कि अब जब मोदी जी तीसरे लोकसभा चुनाव में जैसे ही उनका जो है बहुमत खत्म होता है, तो अब संघ भी उनके खिलाफ है। वो जो भी संगठन का मामला है और जो भी संगठन निर्णय लेगा,
मोदी जी सहर्ष स्वीकार करेंगे। कोई वो पार्टी नहीं है जो कहेंगे मैं ये पद पर रहूंगा तो रहूंगा, नहीं तो बगावत करूंगा। वो संगठन है। सुन लीजिए, जो ये बात करे ना, ये जो मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखते ना, जो हट जाए और जल्दी मैं आ जाऊं, वो बहुत दूर रहे। इनको पता। दूसरी बात मैं बताऊं, आज मोदी जी के कार्यशैली पर सवाल उठाते करते हैं। धारा 370 किसने लगाया था? कांग्रेस ने लगाया था ना। आज हटाने का काम किसने करा? महिला सशक्तिकरण किसने? ये काम किसने देखा है देश में? क्या काम पे वो सवाल खड़ा करेंगे? ये 11 साल में वो काम करे। इनसे जवाब मांगा मैंने नितिन गडकरी के बयान का। जवाब दे रहा हूँ ना मैं। अगर गडकरी जी कहे हैं तो उनकी बात तो भाजपा का जो सपना है राम मंदिर का, मोदी जी ने पूरा किया। ठीक है, उनके कार्यकाल में बना। धारा 370 उनके समय में। तो फिर आखिर ऐसा क्या हो गया कि कार्यकाल खत्म होने के पहले, एक मिनट कार्यकाल खत्म होने के पहले ही अब कहा जा रहा है कि विदाई हो जानी चाहिए? मैं एक ही बात कहा, हमारे भाजपा में एक संगठन है, भाजपा का संगठन जो संविधान के, उसमें भी एक संविधान है। जो मोदी जी का जादू खत्म हो गया ना, कहीं कहीं आरएसएस इस बात को मान रही है। जादू खत्म हुआ होता तो महाराष्ट्र में जीत जाते, हरियाणा में जीत जाते। क्या बात करते आप इस तरह की बात? फिर आखिर संघ प्रमुख ये बयान क्यों दे रहे हैं? संघ प्रमुख दिया है जो बयान, वो पार्टी के संविधान के अनुसार दिए हैं और दिए हैं तो पालन किया जाएगा। मोदी जी में अब उनको विश्वास नहीं दिखाई दे रहा। बिल्कुल विश्वास है, संगठन में विश्वास है और जितने संगठन है बीजेपी के सब खड़े रहेंगे। आरएसएस का है, मोहन भागवत आरएसएस के है लीडर, राइट है ना? तो बीजेपी आरएसएस का है या आरएसएस बीजेपी का है? मोहन भागवत से बीजेपी चलता है क्या? या बीजेपी से आरएसएस चलता है? सुन ले, एक बात एक आरएसएस के 200 संगठन है, 200 से कुछ पता न होना, 200 संगठन है आरएसएस के संबंधी। और आज आरएसएस जो देश में काम कर रही है, ये बात करेंगे, ये बात करेंगे, ये बात से आज अगर आरएसएस, लेकिन अब कोई पार्टी, राजनीतिक पार्टी नहीं है। तो अब क्या सुन लो, आरएसएस कोई राजनीतिक पार्टी नहीं है, एक सहयोगी है जो बीजेपी को सहयोग कर रहा है। अगर सहयोग के नाते अगर संघ प्रमुख ने कहे हैं, हम आपकी बात मान रहे हैं। पार्टियां उंगली उठा रही है। पहले अपने गिरबान में झाके देखे, लालू प्रसाद कितने साल किया है, अभी भी बने हैं। अपने गिरबान में झाके, खड़गे कितने उम्र किया है, वो जाके दूसरों के लेके चल देते हैं। अरे भाई अब सुनोगे, एक तो आप लोगों में बुराई है। क्या बुराई है? तुमसे सवाल पूछा, अरे सुनो ना, तुमसे सवाल पूछा जाता है कि भाई आरएसएस और भागवत मोहन का, और ये बात करते हैं पाकिस्तान में। इनकी सबसे बड़ी कमी है कि ये नरेंद्र मोदी क्यों छोड़ेगा? दूंगा तेरे को। क्या अब आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत को मोदी जी पे विश्वास है कि नहीं है? नहीं, इनको नहीं है। भाजपा के अंदर जो भी निर्णय पार्लियामेंट्री बोर्ड लेगा, मोदी जी स्वीकार करेंगे। अगर संगठन को कहीं से आएगा कोई बात, मोदी जी एक सेकंड नहीं लेगा। कोई कांग्रेस पार्टी नहीं है। बयान का मतलब, इस बयान का मतलब क्या समझा? बयान का मतलब ये है, इस बयान का मतलब सुना क्या कर रहा है? बयान का मतलब यह है कि जो पार्टी में एक संविधान है, उस संविधान के तहत उन्होंने बोले हैं जो अगर 75 के बाद रिटायरमेंट देना चाहिए। कांग्रेस जो कह रही है कि अच्छे दिन आने वाले हैं, मोदी जी आने वाले हैं, क्योंकि संघ प्रमुख ने कहा है। तो कांग्रेस जो दूसरे पे करिए, अपनी पार्टी में देखे ना। अरे बारे, तुम्हारे खड़गे कितने उम्र की है, लालू यादव कितने उम्र की है, बारे दूसरे ये नहीं चलेगी। तुम है ना कहते हो कि कांग्रेस अपनी पार्टी में देखे, अगर उनका कोई अध्यक्ष चुना जाता है, कांग्रेस में कोई अध्यक्ष चुना जाता है, चाहे वो राहुल चुना जाए, सोनिया चला जाए, जब तुम कहते हो कि कांग्रेस का अपने, उसके मामले में क्यों घुसते हो तुम? उसके मामले में खुद जो है अगर संघ कह रहा है, इसमें कांग्रेस ने इसके जितने जिहादी हैं, जिहादी किस्म के लोग हैं, एक मोदी से खैर खाता है, परेशान है, पर ऐसा ही मोदी और आएगा जो इनको बता देगा। देख रहे हैं वो जीते नहीं, ठीक है, छोड़िए। तीसरे कार्यकाल का पहला साल बीता है और संघ प्रमुख मोहन भागवत ने कल एक बयान दिया कि अगर आपकी उम्र 75 साल होती है तो आपको बाजू हो जाना चाहिए, किनारा हो जाना चाहिए। ऐसे में राजनीतिक पंडितों ने कहा कि ये सीधे सीधे इशारा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। आप क्या सोचते हैं इस बातचीत पर? अपनी राय हमें जरूर बताएं। मैं रंजन कुमार, धन्यवाद।